हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट स्टडी विद अनिल के डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 20 मई 2022 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का पहला प्रश्न, हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, संचार और रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहां पर नीलिट केंद्र का उद्घाटन किया है? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, लेह, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी लद्दाख। लेह में नीलिट केंद्र राज्य संघ क्षेत्र में आईटी क्षमता बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और स्थानीय आबादी की डिजिटल साक्षरता को भी बढ़ाएगा। नीलिट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये क्या है? ये जो है कि ये केंद्र संघ राज्य क्षेत्र में आईटी की क्षमता को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। यहाँ कारीगरों को डिजिटल मार्केटिंग, उद्यमिता और पैकेजिंग कौशल का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। लद्दाख के बारे में जान लेते हैं। इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को, और इसकी राजधानी लेह और कारगिल है। लद्दाख का अभी हाल लद्दाख के जिले कितने हैं? 2 जिले हैं, लेह और कारगिल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे बीएसई के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है विक्रमजीत सेन, राजीव कुमार, एस मुंद्रा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी एस मुंद्रा। ये 2017 में आरबीआई के डिप्टी गवर्नर के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। मुंद्रा न्यायमूर्ति विक्रमजीत सेन की जगह लेंगे। बीएसई मतलब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो गठन है वो कब हुआ था? 1875 में। फाउंडर प्रेमचंद रायचंद। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में भारतीय कपास परिषद के गठन की घोषणा की है? ऑप्शन है राजीव बजाज, सुरेश भाई कोटक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी सुरेश भाई कोटक। सरकार कपास किसानों, कातने और बुनकरों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। परिषद में भारतीय कपास निगम और कपास अनुसंधान संस्थान के साथ कपड़ा, कृषि, वाणिज्य और वित्त मंत्रालय का प्रतिनिधित्व होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसके द्वारा गोपाल विट्ठल को फिर से एमडी और सीईओ के रूप में चुना गया है? ऑप्शंस हैं भारतीय एयरटेल बोर्ड, टेल्को, रिलायंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी भारतीय एयरटेल बोर्ड। इन्हें 31 जनवरी 2028 को समाप्त होने वाली 5 साल की अवधि के लिए फिर से नियुक्त किया गया है। भारतीय एयरटेल, इसके संस्थापक सुनील भारती मित्तल हैं और इसकी स्थापना 7 जुलाई 1995 को हुई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अ प्लेस कॉल्ड होम नामक उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ऑप्शंस हैं प्रीति शेनॉय, कृष्णा सोबती, सुजाता भट्ट, उर्वशी बुटालिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी प्रीति शेनॉय। यह उपन्यास कर्नाटक के सकलेशपुर में एक कॉपी स्टेट में एक मजबूत महिला नायक की कहानी है। इनके अन्य उपन्यास द मैजिक माइंडसेट, व्हेन लव कम कॉलिंग, बैकअप, लाइफ इज कॉलिंग, लाइफ इज वॉट यू मेक इट, द रूल ब्रेकर्स और 100 लिटिल फ्लेम्स शामिल हैं। यानी अ प्लेस कॉल्ड होम ये किसके द्वारा लिखा गया है? प्रीति शेनॉय के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में किसे कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड दिया गया है? ऑप्शंस हैं अजय पीरामल, प्रकाश सिन्हा, रतन टाटा, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी अजय पीरामल। यह पीरामल समूह के अध्यक्ष हैं। यह पुरस्कार इन्हें यूके इंडिया सीओ फोरम के भारत सह अध्यक्ष के रूप में यूके भारत व्यापार संबंधों के लिए सेवाओं के लिए मिला है। CBE कमांडर ऑफ द ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। इसकी स्थापना कब हुई? 1917 में। संस्थापक किंग जॉर्ज पंचम। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग ने 2022-23 के लिए भारत के आर्थिक विकास दर के अनुमान को 7.8% से घटाकर कितना परसेंट कर दिया है? ऑप्शंस हैं 7.5, 7.6, 7.3, 7.4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी 7.3।
रूस यूक्रेन युद्ध और कमोडिटी की बढ़ती कीमतों के बाद विभिन्न एजेंसियों ने हाल ही में भारत के विकास के अनुमान में कटौती की है। विश्व बैंक ने 2022 और 23 के लिए 8.7% से घटाकर 8% कर दी है। IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने 2022 और 23 के लिए 9% से घटाकर 8.2% कर दी है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2022-23 के लिए 7.8 से घटाकर 7.2 कर दी है। यानी कि भारत के आर्थिक विकास की दर के अनुमान को कम कर दिया गया है। S&P स्टैंडर्ड एंड पुअर्स अमेरिकन क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यानी अमेरिका USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिल्ली में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद की चौथी बैठक का आयोजन किया गया? ऑप्शंस हैं धर्मेंद्र प्रधान, पीयूष गोयल, अनिल बैजल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी पीयूष गोयल। वाणिज्य और उद्योग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण और कपड़ा मंत्री कौन है अभी वर्तमान में? पीयूष गोयल। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्लेंडर लॉरिस वन्यजीव अभ्यारण्य बनाने की बात किस राज्य में चल रही है? ऑप्शंस हैं तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा, सिक्किम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए यानी तमिलनाडु। स्लेंडर लॉरिस वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत शेड्यूल 1 प्रजाति है। IUCN ने इसे अपने रेड डेटा लिस्ट में एंडेंजर्ड स्पीसीज की सूची में रखा है। एंडेंजर्ड मतलब विलुप्त होने के कगार पर। यह भारत और श्रीलंका का नेटिव स्पीसीज है। IUCN ये क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका मुख्यालय ग्लैंड यानी स्विट्जरलैंड में है। इसका जो फाउंडेड हुई थी कब हुई थी? 5 अक्टूबर 1948 को। बढ़ते हैं, ये क्या है? ये है स्लेंडर लॉरिस। स्लेंडर लॉरिस। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के लिए किस देश ने 44 देशों की बैठक की मेजबानी की है? ऑप्शंस हैं डेनमार्क, स्पेन, अल सल्वाडोर, कोलंबिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी यानी अल सल्वाडोर। इस बैठक में क्रिप्टो करेंसी एडॉप्शन की दिशा में प्रोत्साहन करने के लिए 44 देशों को आमंत्रित किया गया। 2021 में अल सल्वाडोर बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा घोषित करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। अल सल्वाडोर, इसकी राजधानी सान सल्वाडोर, मुद्रा बिटकॉइन और राष्ट्रपति मॉरिशियो फ्यून्स हैं। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में बात करते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के निर्माण की आधारशिला कहाँ रखी गई है? महाराष्ट्र, नासिक में। नेक्स्ट, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कल्पना चावला सेंटर फॉर रिसर्च इन स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी का उद्घाटन कहाँ पर किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय। नेक्स्ट, शाकुंभरी विश्वविद्यालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? सहारनपुर, यूपी में। बुकर पुरस्कार 2022 के लिए चुना जाने वाला पहला हिंदी भाषा का उपन्यास कौन सा है? टॉम्ब ऑफ सैंड। इसकी लेखिका गीतांजलि श्री हैं। नई दिल्ली में ई पुस्तक सिविल लिस्ट 2022 ऑफ IAS ऑफिसर्स का विमोचन किसने किया? जितेंद्र सिंह ने। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करें और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।